तो एक यंग स्टूडेंट ने पूछा था ये प्रश्न कि व्हाट विल आई गेट इफ आई बिलीव इन दिस पाथ, व्हाट विल द एंड रिजल्ट बी, एंड sorry, what I will get if I am following this path right now. yes, okay, जी तो सर। बेसिकली क्वेश्चन ऐसा है, तनु जी उसको पूरा कर दीजिए, ये थोड़ा इधर से जी कोई बात नहीं सर, ये इसमें ये है कि मोक्ष विल हैपन व्हेन इट हैपेंस, व्हाट अबाउट नाउ? यस, हाँ, जब मोक्ष जाना तब चले जाएंगे, अभी क्या मिलने वाला है मुझे वो बताओ। और ये बहुत जब हम यंगस्टर को पढ़ाते हैं ना, जब युवा होते हैं तब उनको यही बताते हैं, हम उनको फ्यूचर में नहीं बताते कि फ्यूचर में भगवान बनेंगे, उसको इंटरेस्ट ही नहीं है। आप कितना ही बोल दो आप भगवान बनोगे भगवान बनोगे, बोले वद्दू बराबर है ना, वो ऐसा करके छुट्टी होके जावाणी के ज्ञान थे बोल के निकल जाएगा। उसके राइट नाउ उसने आज इन्वेस्ट किया ना, उसे आज उसमें इंक्रीज चाहिए उसके पोर्टफोलियो में। समझ में आ रहा है? आज मैंने किया, आज खाया, अभी का भी भूख मिटेगी, ऐसा कुछ बताओ। तो ऐसा कुछ है क्या? जब भगवान बनेंगे, मोक्ष जब होना है, जब होना होगा तब हो जाएगा, अभी क्या मिलने वाला है? तो मैं जो अपना टाइम दे रहा हूँ उससे कुछ फायदा होता है कि नहीं होता है ना? ये मैंने अपने खुद से लाइफ एक्सपीरियंस से मैं शेयर कर सकता हूँ इस चीज को, कि जिनवाणी के जो सिद्धांत है, जो जिनेंद्र भगवान द्वारा कथित वचन है, जिसे हम यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं, इसको सिद्धांत की ओर ना देखकर हम इसे यूनिवर्सल ट्रुथ समझते हैं कि जो पानी पिएगा उसकी प्यास बुझेगी, जो पानी पिएगा उसकी प्यास बुझेगी, फिर वो किसी भी कास्ट का हो, डजेंट मैटर, पर वो पानी पीना चाहिए। पानी के बगैर अगर वो कोल्ड ड्रिंक्स पी रहा है, कुछ और पी रहा है, किसी और चीज का सेवन कर रहा है, तो उसकी प्यास टेम्पररी बुझ सकती है, लेकिन वो एक्चुअल में जो बुझनी चाहिए ना वो नहीं बुझेगी जब तक वो पानी नहीं पिएगा। सो वन शुड नो व्हाट इज वाटर एंड व्हाट इज कोल्ड ड्रिंक। यू शुड नो द डिस्टिंग्विश बिटवीन व्हाट इज कोल्ड ड्रिंक एंड वाटर। जब तक उसे वो नहीं पता चलेगा तो वो सेवन कैसे करेगा? क्योंकि कभी वो पानी पिएगा, कभी ये कोल्ड ड्रिंक्स पिएगा या कोई दूसरा पेय पदार्थ पिएगा लिक्विड फॉर्म में, तो उसे पता ही नहीं चलेगा कि हो क्या रहा है, मुझे कहाँ से मिल रहा है, शांति कहाँ से मिल रही है, वो एक्चुअली डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा। नाउ व्हाट टू डू? तो फर्स्ट यू हैव टू लर्न एंड डिस्टिंग्विश कि व्हाट इज राइट, क्या है, क्या सच्चाई क्या है, व्हाट इज ट्रुथ। अब ट्रुथ करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? आई हैव टू गो इन डिटेल्स। वो डिटेल्स कहाँ मिलेगी? जिनवाणी में मिलेगी। तो मैं जिनवाणी से पता करूंगा। अब मैंने जिनवाणी से पढ़ा, अब मुझे ये कि मुझे ऑन द स्पॉट रिजल्ट क्या मिल रहा है? मुझे ऑन द स्पॉट रिजल्ट ये मिलता है, हम स्थूल से स्टार्ट करते हैं कि जैसे मैं अभी पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे मैंने 1 घंटा दिया, हम सभी दे रहे हैं 1-1.5 घंटा हमने दिया। सो वाइल वी आर रीडिंग, तो हमें कोई आकुलता है एज सच जो बाहर के जीवों को होती है? कई लोग अभी सोए होंगे, सैटरडे है, रेस्ट करते हैं, कोई मोबाइल में लगे हुए, कोई किसी की स्टेटस देख रहा होगा, कोई इंस्टाग्राम पे है, सब दुखी हो रहे हैं। मेरे को उस टाइप का दुख नहीं है अभी राइट नाउ। सो मैं उतने दुख से तो बच गया, उतने पाप से बच गया, उतने स्ट्रगल से बच गया। कई लोग भी ट्रैवल करते हैं, आप जानते हो, यहाँ है ना मुंबई में, मैं मुंबई से हूँ, तो ट्रेन से आते जाते धक्का खा खा के बेचारे ऐसे परेशान हो के जाते। कई लोग अभी बैंक के चक्कर काट रहे होंगे क्योंकि उन्हें वो सोशल मीडिया का, सोशल का, इंटरनेट का आइडिया नहीं, कितने धक्के खा रहे हैं। मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, शांति से लाभ ले रहा हूँ, उसमें मुझे तो कुछ बोलना नहीं है, प्रश्न पूछना पंडित जी बताएंगे है ना, ख्याल में आ रहा है कि नहीं? तो मुझे वो आकुलता है ही नहीं। तो 1 घंटे में इतना मुझे बेनिफिट हुआ, ये मैंने नोटिस नहीं किया। आर यू गेटिंग? रश्मि जी ख्याल में आ रहा है? देखो अभी जैसे हम खाना बनाते तो कितनी आकुलता होती है, आटा लाओ, मिर्ची करो, रोज आपको मजा आता है खाना बनाने में? अरे ललिता जी, ऐसा लगता है कि मजा आ जाएगा आज तो, चलो खाना बनाते हैं, ऐसा कोई नहीं सोचता। परेशान होते, अरे आज भी बनाना पड़ेगा क्या, है ना? मंगला जी देखो, आप इतनी एज में सुन रहे, बहुत बड़ी बात है। इस एज में जीवों को जनरली रुचि नहीं होती, ऐसा लगता है कि बस रेस्ट करे, सो जाए, किसी तरीके से जीवन निकल जाए। पर ये सुनना इस एज में वो बहुत बड़ी बात है ना। तो ये वो सामान्य कथन है कि बुढ़ापे में धर्म नहीं होता, वो जनरल है सभी के लिए, लेकिन एक्सेप्शनल लोगों के लिए कभी ये एज, बीमारी, ये कभी बाधा नहीं बनती, है ना। सो यू हैव टू बी ऑलवेज स्ट्रांग इन योर लाइफ। कितना ही कुछ कर्म बाहर में उदय आए, हम हिलने वाले नहीं है, राइट? बहुत बढ़िया। तो ऐसा सबको सुनना चाहिए। तो देखिए वो जो उदय आया ना, कि वो जैसे कोई सिचुएशन बनी, तो ये बाहर का जो चीज है उससे तो मैं बच गया, इतना तो फायदा मुझे नेचुरली हो रहा है। मैं मंदिर जाता हूँ, भगवान से मिलता हूँ, आई एम नॉट फॉलोइंग एनी रिचुअल्स, बिकॉज मेरे पापा ने कहा, स्टार्ट में होता था, he used to say कि go to temple, आप जाओ, प्रवचन सुनो और सारे रिचुअल्स फॉलो करो। नाउ व्हाट आई सी, कि मैं ये देखता हूँ कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने जा रहा हूँ, किसी से मुझे फायदा होना है, नुकसान कुछ नहीं हो रहा, वो मुझे कुछ सीख देते हैं ये,
और मुझे वहां पे शांति मिलती है अंदर से। पर मैं किसी और इंसान से मिलता हूँ या किसी का कुछ मैंने देखा सुना पढ़ा तो वहां पे मुझे आकुलता तो होती है। तो मुझे क्या बेनिफिशियल ज्यादा है, वो मैं चीज को ज्यादा करूंगा ना। इट इज नॉट अबाउट रिलीजन, मंदिर जाना, मुझे वहां से ज्यादा मिलता है। वो कई बार ऐसा उससे लगता है कि मुझे पढ़ने में बड़ा मजा आता है, तो मैं ये ज्यादा चीजें करूंगा। अब पुस्तकें भी अनेक टाइप की होती है, जैसे मैंने बहुत सारी, मुझे बुक्स रीडिंग का बहुत अच्छा लगता है, हॉबीज में है वो मेरी। तो मैं बहुत पुस्तकें पढ़ता हूँ, जैसे ऑटोबायोग्राफीज हो गई, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए जो होते हैं, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए वो बुक्स हो गई, स्टोरीज होती है, तो मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। फिर मैं जिनवाणी भी पढ़ता हूँ। फिर मैं थोड़ा सा कंपेयर करता हूँ कि इसलिए नहीं कि अच्छा है बुरा है, मुझे बेनिफिट किस में ज्यादा हो रहा है। तो मैंने एक चीज नोटिस की बहुत सालों से पढ़ते पढ़ते, कि जिनवाणी का एक पैर, इसलिए नहीं कि वो जिनवाणी है, मैं न्यूट्रल होके देख रहा हूँ कि मैं एक पैराग्राफ पढ़ता हूँ ना, उसमें मुझे बहुत सारी चीजें मिलती है। और बाहर की पुस्तकें मैंने पूरी बुक पढ़ी, जैसे एक बुक है, कौन सी बुक थी वो, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी, है ना। तो वो रॉबिन शर्मा एक ऑथर है, उसने बुक लिखी कि एक संत था, है ना, पहले वो कॉर्पोरेट में काम करता था, फिर उसने अपना सब कुछ बेच दिया और वो मॉन्क बन गया, एक साधु की तरह रहने लगा। तो ये जीवन ज्यादा अच्छा है, वहां पे क्या स्ट्रगल थे और यहाँ पे कितनी शांति, ये बता रहे थे। अब उसके लिए मुझे वो 150 पेज की बुक पढ़ी मैंने। अब फिर मैंने अपने जिनवाणी का पढ़ा, तो कहीं न सुख संसार में सब जग देखो छान, दाम बिना निर्धुन दुखी, तृष्णावश धनवान। इतना पढ़ा, 2 लाइन में सार समझ में आ गया। बट मेरा माइंड उतना मुझे शार्प होना चाहिए, मतलब ये है कि मुझे 100 पेज नहीं पढ़ने, 1-2 लाइन में मुझे कैसे समझ में आ सकता है। तो मेरे माइंड को मैंने शार्प किया, मुझे समझ में आ गया जो उस बुक में लिखा है ना, उसमें ये लिखा था कि तृष्णावश जीवों को धनवान, धन के प्रति अट्रैक्ट करता है, तृष्णावश, है ना। और जो गरीब होता है ना, दाम बिना निर्धन दुखी, पैसे नहीं है तो वो निर्धनता से दुखी है, और जिसका पैसा है वो लालच में दुखी है। और इसके लिए पूरी बुक लिखी गई। एक बुक है जिसका नाम है हाउ टू कंट्रोल एंगर, क्रोध को कैसे कंट्रोल करे। अरे इम्पॉसिबल है, पढ़ने के बाद और गुस्सा आ जाएगा, इतना पढ़ने से भी कुछ नहीं होता है। फिर गुस्सा आ गया। और यहाँ पे मैंने कषाय की डेफिनेशन पढ़ी, अरे इतना अच्छा डेफिनेशन, बालबुद्ध भाग 2 में, अभी आपका शायद प्रीवियस सेशन उसी पे था, मतलब वो भाग वही था, तो कषाय चैप्टर है, उसमें लिखा क्रोध कषाय की उत्पन्न होती है। अब कषाय में क्रोध आ गया, क्रोध मान मायालु, वस्तु स्वभाव की अजानकारी से जब चीजें इष्ट अनिष्ट भाषित हो तो कषाय उत्पन्न होती है। मतलब मैंने इतनी झाड़ी बुक पढ़ी, कुछ नहीं मिला, मतलब उतना वो अच्छी बुक है कि रीड करोगे आपको कुछ ना कुछ उसकी साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी कैसी रहती है वो सब समझ में आएगा। लेकिन यहाँ तो एक लाइन में बता दिया कि जब मुझे इष्ट अनिष्ट लगता है ना, तब क्रोध उत्पन्न होता है। अब ये मेरे को वहां पे दिखाई नहीं दिया, राइट, समझ में आ रहा है। तो मुझे ऑन द स्पॉट ये फायदा क्या होता है, एक तो मुझे फटाफट ज्ञान मिल रहा है और क्लैरिटी मिल रही है मुझे, और मुझे बहुत अच्छा फील होता है जब मैं जिनवाणी पढ़ता हूँ, तो मुझे अधिक विशुद्धि बढ़ती है। जैसे मैंने टॉम एंड जेरी देख रहा हूँ, तो मुझे वो बिल्ली अच्छी नहीं लगती है, चूहा अच्छा लगता है। लेकिन फिर मैं यहाँ प्रथमान योग पढ़ता हूँ तो मुझे न्यूट्रल होना सिखाता है जय अंदर। प्रथमान योग, समता भाव। जैसे आपने अभी वो कहानी बताई कि वो व्यक्ति था, वो है ना 500 शिष्यों को लेकर आया, है ना, फिर वो उसने पाखंड चलता था उसका ऐसा, तो फिर क्या हुआ, तो हमें उसके प्रति द्वेष नहीं हुआ। आप नोटिस करना, पूरी स्टोरी पढ़ोगे तो हमें लगे अरे वाह, इसके परिणाम बदल गए तो मैं भी बदल सकता हूँ। तो ये हमें मोटिवेट करता है, इंस्पायर करती है स्टोरीज, और ऑन द स्पॉट फायदा देता है। और अब बाकी देखोगे ना, तो आपको कटप्पा अच्छा नहीं लगेगा, फिर आपको बाहुबली को जिसने मारा ना वो व्यक्ति अच्छा नहीं लगेगा, उसकी माँ बुरी लगेगी। लेकिन यहाँ पर आपको जनक बुरा नहीं लग सकता, आपको दशरथ बुरा नहीं लग सकता, क्योंकि इस तरीके से परंपरा की ही नहीं है। तो ये बताएंगे कि इस जाति के सीता जी के उदय थे, इसलिए उनको राजा दशरथ को ऐसे भाव आएंगे। तो राजा दशरथ की कोई मिस्टेक ही नहीं है, ये तो कर्म के उदय सीता जी के ऐसे हैं जो उनको इस जाति का, उनका उदय बाहर में बनना है। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ऑन द स्पॉट ये फायदा देता है कि मुझे तुरंत रिलैक्स मिलता है, जैसे पानी पिया प्यास बुझी, ऐसे ही मैंने कुछ सिद्धांत अप्लाई किया। जैसे आपका मोबाइल घूम गया, सोने की चेन घूम गई, तो आप या तो परेशान होते रहो, पुलिस कंप्लेन करो, ब्ला 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 ब्ला, दुनिया भर की चीजें करो, और 10 लोग आइडिया भी देंगे आपको, ऐसा ऐसा करो, ये ब्लॉक कर दो, सिम ब्लॉक कर दो। जैन धर्म ये कहता है जो होना था वो हो गया, हवा योग्य था तत्समय की योग्यता में ऐसा होना था हो गया। ये समझ मुझे तुरंत रिलैक्स फील कराती। अरे भाई ये जाने का काल था, चला गया। और ये मेंटल लेवल पे मुझे जो स्ट्रेस था ना, बाकी जीवों का जब घूमता है ना बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, और वो एक लंबा चलता है उनका सालों साल तक,
मेरा एक मोबाइल था और घूम गया, अपना कैसा होगा? हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, अरे जाना था चला गया, अपना थाई का अपना है वो कहीं जाता नहीं, और जो जाता है वो अपना नहीं। बस इतनी सी सोच हमें स्ट्रेस से निर्भर कर देती है। एक जैनी कभी आत्महत्या नहीं कर सकता, कभी नहीं करेगा, क्योंकि उसने नरक के दुख पड़े हैं, है ना। तो वो स्ट्रेस में नहीं जाएगा, डिप्रेशन में नहीं जाएगा। जिसने पढ़ाई की है सच्ची तरीके से, नामधारी जैन की बात नहीं चल रही, जो पढ़ता है समझता है, तो उसे नरक के दुख पता है, वो कैसे सुसाइड करेगा? हो ही नहीं सकता। उसे पता है कि इधर के दुख तो फिर भी ठीक है, उधर तो और डेंजर है, तो क्यों मैं सुसाइड करूं? और मैं किसी के लिए क्यों करूं? मैं अपना एक जीवन मिला है उसको सार्थक करूं ना, निरर्थक क्यों करूं? वो भी किसी और के लिए, ये नंबर के लिए, एग्जाम के नंबर के लिए, और किसी व्यक्ति ने मुझे कुछ कह दिया तो मैं मर जाऊं, ये किसने कहा? ये तो पागलपन है ना। जैसे वो सीसीडी वाला है ना, सीसीडी कॉफी कैफे डे का मालिक था, बहुत बड़ा व्यापार उसका, 12,000 crores ऑफ बिजनेस, and he committed suicide. Why? Someone has said something to him. उसके ऑफिस में से किसी ने उसे कुछ कहा। What? क्या कहा? उसे कुछ तो फील हुआ खुद से, उसने तो कुछ क्या कहा होगा कि आई एम नॉट गुड इनफ। उसे ऐसा लगा आई एम नॉट गुड इनफ, मैं कर नहीं पा रहा जो मुझे करना है। तो डिप्रेशन हुआ, टेंशन आया, सुसाइड कर लिया। दूसरे दिन वो समुद्र के किनारे पड़ा हुआ है, वो न्यूज़पेपर में उसका फोटो आया था। बोलो, पड़ा होता शायद, मुझे ऐसा उस दिन लगा, शायद ये नरक गति के दुख जान जाता ना, और क्या होता है ये सुसाइड करने से, क्या गति मिलती है। तो एक बार तो इसको विचार करना चाहिए था। तो जीवों को विचारवान बनाना है, स्टूडेंट को, यंगस्टर को धैर्य सिखाना है। धैर्य नहीं रख पाए ना, थोड़ा सा सोचता ना, तो नहीं करता, क्योंकि वो आवेग में करता है ये सारी चीज। तो ऑन द स्पॉट इतना फायदा देता है, स्ट्रेस नहीं रहता, ब्लॉकेज नहीं होगा, ये नहीं होगा। कितने फायदे देता है, ऑन द स्पॉट फायदा देता है। और हमें फायदा इसमें चाहिए, इस फॉर्म में चाहिए। मनी, मॉनेटरी बेनिफिट क्या होता है वो तो आप कल्पना नहीं कर सकते। ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसमें आपको कमाने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। राजा बन जाओगे किसी अगले भाव में, है ना, तो कोई कमाने वमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बैठे बैठे ही फिर लुटाओ जितना लुटाना है। लुटाना आपके पास है और आप लुटाओ, फिर भी कम नहीं पड़ेगा। तो मॉनेटरी बेनिफिट भी वैसे होते हैं। तो वो तो लॉन्ग टर्म हो गया। शॉर्ट टर्म में ये देखे कि जो जितना देता है उसको कभी उसका खाली नहीं होता, और एक जैनी कभी बैगर नहीं बनता, दीनहीन नहीं होता। तो ये तो क्वालिटीज है, गुण हो गए ना। इतना इतना बेनिफिट हो रहा है, और क्या चाहिए, है ना। अगला क्वेश्चन।